देखिए, काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या करें, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करें। कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद क्या करें। कोई ऐसे कार्य बता दो जो कि हमारी जीवनी शक्ति को बनाए रखे और हमारी लाइफ को लॉन्ग लाइफ बना दे। इस प्रकार से ही प्रश्न है। देखिए, इसी के लिए ही बहुत ही उत्तम ये चीज है जो आपको करनी है प्रत्येक व्यक्ति को। दो चीजें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ऐसी बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने नियमित रूप से करी है अपनी लाइफ में, सिर्फ नियमित रूप से, तो ये क्या कार्य करेंगे, ये कार्य आपकी करेंगे आपके जीवन को लंबा बनाने में, अर्थात आपकी लॉन्ग लाइफ बनाने में, स्वस्थ रखने में। वैसे तो मनुष्य का पता नहीं, उसके देह का पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन जब तक आप हैं आप स्वस्थ रहेंगे, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और दुरुस्त रहेंगे। इस प्रकार से देखिए, जिस पर मैंने सर्वप्रथम नंबर पर रखा हुआ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण, और दूसरी चीज उससे भी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये दोनों चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरा इसका जो पड़ाव है, जो स्टेप मैं बताऊंगा, वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला आपकी जीवन की प्रक्रिया को बहुत ही सरल और लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए। देखिए, अवश्य रूप से जाने इस प्रक्रिया को आपको करना ही करना है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, वयस्क हो, बूढ़े हो, अडल्ट हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, लेकिन आपको ये प्रक्रिया करनी है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात ध्यान रखिए आपको करना ये है, काफी लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। उठने के पश्चात व्यक्ति को एक जल का पात्र, जिसमें से कम 1 लीटर जल होना बहुत आवश्यक है, 1 लीटर। अब देखिए, इसमें भी बहुत ही अच्छा, यानी उसकी क्वालिटी बढ़ाने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। जल की अगर क्वालिटी बढ़ानी है आपको, तब उसको आप तांबे के पात्र में रखें। 50% ज्यादा वो असरकारक रहेगा आपके लिए, 50% ज्यादा वो जल आपके लिए बहुत असरकारक रहने वाला है। देखिए, ये चीज वे क्या करना है, तांबे के पात्र में अगर आपने ले लिया, अगर गर्मी का दिन है तो आप सहज रूप से लें, सर्दियों में थोड़ा गुनगुना करके पानी को लें, थोड़ा सा अधिक गुनगुना करें, जिससे कि क्या, थोड़ा उसको क्या गर्म रखे हल्का सा, जिससे कि क्या होगा कि आप जो सर्दियों की जो डाइट होती है ना, गर्मियों के दौर में देखे थोड़ी हार्ड होती है वह डाइट, जो क्या होता है कि वे डाइट आपकी पेट से, बड़ी आंच से, छोटी आंच से चिपक जाती है, वो खाना चिपकता है। तो उस जल को आप थोड़ा गर्म करके पिए। और 1 लीटर बहुत इम्पोर्टेंट है, मान के चलिए, यानी 1 लीटर हो गया यहाँ पर आपका 4 गिलास, लगभग 4 गिलास, 3.5 या 4 गिलास होता है 1 लीटर। ध्यान रखिए, इस चीज को आपको करना है 101%। अगर इसके अलावा एक और कार्य है, अगर ये चीज नहीं हो रही है तो दूसरी चीज है इसके अलावा, इसी के अंतर्गत आ रही है, जल के अंतर्गत है। अगर ये आपको पानी भा नहीं रहा है, आप ले नहीं पा रहे, 1 लीटर हो नहीं रहा आपसे, आधा नींबू कटा हुआ और 1 गिलास जल, इन दोनों की मात्रा मिलाए। अगर इसको असरकारक करना है, इसका 50% ज्यादा असर देखना है, तो इसमें शहद मिलाया जाए 1 चम्मच। ये क्या करेगा, आपके जितना भी अंदर है, पेट के अंदर की गंदगी, मल जो भी चिपका हुआ है आंतों के अंदर खास तौर में, वे उसको एक तरह से वो, जैसे कि कैसे कार्य करता है कोई सफाई कर्मचारी, उस प्रकार से उसको निकाल के बाहर फेंकेगा, उस प्रकार से ही कार्य करेगा। ये 2 चीज ये इसके अंदर ही है। जल का जो एक उपयोग है, जो 1 लीटर के साथ करे या फिर उसका सेवन करे, जल का 1 लीटर आपको 101% लेना है। अगर आपको ये जल लेना नहीं आ रहा है, आधा कटा हुआ नींबू और 1 गिलास जल, जिसमें मिलाकर आप उसमें शहद भी डाल सकते हैं, ये उपाय। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर वो जाने हैं, 101% अगर आपने ये प्रक्रिया कर ली, जल वाली, पानी वाली,
अगर आपने वाटर को कंज्यूम कर लिया उस समय, या फिर 1 लीटर करते हैं या फिर उसको नींबू और शहद के साथ लेते हैं, दोनों एक ही प्रकार का कार्य करेंगे। ठीक, अगर ये आपकी दिनचर्या में रेगुलर है तो आप इससे से ही बहुत स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपको इससे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आंतरिक रूप से और अच्छा स्वस्थ होना चाहता हूँ, जैसे कि ये तो आपके पाचन संबंधित हो गया, पाचन संबंधित आपका बिल्कुल मामला फिट बैठ जाएगा इसके अंतर्गत आपने ये चीज कर ली तो। अब दूसरा है कि आपके जो लंग्स है, हार्ट है, उनको स्वस्थ रखना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियमित रखना है, उसके लिए भी क्या किया जाए? उसके लिए एक बहुत ही गजब का कार्य है जो आपको करना ही करना है। केवल और केवल 15 मिनट इसका प्रयोग करना है आपको। अगर वो भी है श्वास से संबंधित, केवल और केवल श्वास से संबंधित है ये प्रक्रिया है जो आपको करनी है। देखिए, सबसे ये 3 योग है जो आपको बहुत ही लंबी आयु अर्जित कराने में आपका सहयोग करने वाले 101%। प्रथम नंबर पे, सबसे ऊपर नंबर पे मैंने इस चीज को रखा है, वह है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो कि नाक से तेजी से किया जाता है, बहुत तेजी से। इस प्रक्रिया करने से आपके भीतरी जो वायु का शोधन होता है, यानी शुद्धिकरण होगा, वायु का शुद्धिकरण होगा आपके लंग्स में। जहाँ पर कहीं रुकावट आ रखी है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो क्या होता है कि ये आपके खून को पतला करने में भी बहुत ही कार्यरत है। भस्त्रिका को नंबर 1 पे रखा गया है यहाँ पर। अगर 1 मिनट भी इसको कर लिया जाए बहुत तेजी से, तो आप देखेंगे कि आप कम से कम 100 मीटर की स्प्लिंट मार का है, अर्थात 100 मीटर की तेज फर्राटा दौड़ मारी है आपने। इस प्रकार से आपको अनुभव होगा। दूसरे नंबर पे इसका है कि भस्त्रिका के अलावा आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करें, बहुत ही अच्छे तरह से करे भले ही 2 मिनट में, मगर अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत ही हैवी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से करनी है आपको। पेट को बहुत अंदर खींचना और वायु को पूरी तरह से बाहर छोड़ना है, फिर वापस नॉर्मल होके वापस झटके से अंदर पेट को करना है और वायु को बाहर छोड़ना अपनी नाक के माध्यम से। ये प्रक्रिया कपालभाति अगर प्रॉपर तरीके से की जाए तो 2 या 3 मिनट बहुत उत्तम है, बहुत पर्याप्त है इसके लिए। और इसका ये अंतिम रूप है अनुलोम और विलोम। ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। इसको भी गहन रूप से अगर किया जाए तो 3 मिनट बहुत उत्तम। 3 मिनट में आपका ये नाड़ी शोधन कर देगा। ये 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये आपके नाड़ी शोधन कर देंगे, जो कि आपकी आयु बढ़ाने में आपको बहुत ही उपयोगी है। देखिए, प्रथम जल का सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जल का आप आवश्यक रूप से सेवन करें, जितना होना चाहिए उतना सेवन करें। और दूसरा ये योग, श्वासों के योग, 101% ये प्रक्रियाएं आपको बिल्कुल फिट रखेगी, बिल्कुल फिट रखेगी एक नौजवान शिशु की तरह। जैसे कि वयस्क बालक होता है 11-12 वर्ष का, उस प्रकार से आपके लंग्स हो जाएंगे, आपकी हार्ट बीट एकदम, अब चंचलता बनी रहेगी। हर कार्य में ऐसे उत्सुक बने रहेंगे कि हाँ कोई अब कार्य मिल जाए तो आप तुरंत करें उसको। फिजिकल एक्टिविटी में एकदम आगे रहेंगे। इस प्रकार की मस्तिष्क की जो कार्यविधि होती है बहुत ही तेज हो जाएगी और तुरंत एकदम रक्त का दौरा मस्तिष्क में इस प्रकार से जाने लगेगा कि नहीं, प्रत्येक कार्य को नहीं, तुरंत जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। इस प्रकार से शरीर में चंचलता बन जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।